नमस्कार साथियों, कार्गो वर्क के न्यू टॉपिक में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ड्राई कार्गो कैलकुलेशन। बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि स्टोरेज फैक्टर, ब्रोकन स्टोरेज, ग्रेन कैपेसिटी, बेल कैपेसिटी, लोड डेंसिटी पर जो भी थ्योरी और न्यूमेरिकल है उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। ये काफ़ी दिनों से लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, अतः मैंने सोचा कि पहले इसे ही कंप्लीट कर दे रहा हूँ। और मैं इधर कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि आप लोग वीडियो देख नहीं रहे थे, क्योंकि एनालिसिस करने पर एवरेज व्यू आपका 2 to 3 मिनट मैक्सिमम आ रहा था। इससे पता चलता है कि आप लोग को इंटरेस्ट नहीं है, या तो आप लोग डाउनलोड करके वीडियो देख रहे हैं। तो आप डाउनलोड करके वीडियो देखने से बचे, क्योंकि इससे मेरा चैनल का रैंकिंग डाउन होता है, और यदि रैंकिंग डाउन होगा तो मैं वीडियो बहुत डिले बनाऊंगा। अब मैं आपको एक एक करके जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी है पहले उसे एक्सप्लेन कर दूंगा, और फिर इस थ्योरी का यूज करके किस प्रकार न्यूमेरिकल बनाया जाता है वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको एग्जाम में कभी भी परेशानी न हो। शिप द्वारा जो कार्गो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो लिक्विड और एक ड्राई कार्गो। लिक्विड कार्गो को टैंकर पर, जो जहाज टैंकर होते हैं उन पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और ड्राई कार्गो को ड्राई कार्गो शिप पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो गैसेज कार्गो होते हैं अर्थात एलपीजी, एलएनजी, सीएनजी, इन्हें भी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके टैंकर पर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। टैंकर का कार्गो कैलकुलेशन करने का तरीका काफी डिफरेंट है, और ड्राई कार्गो का कार्गो कैलकुलेशन करने का तरीका काफी डिफरेंट है। तो आज हम यहाँ ड्राई कार्गो का कैलकुलेशन करने का तरीका बताएंगे, जो ड्राई कार्गो शिप पर लोड, अनलोड और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और कोई भी कैलकुलेशन शुरू करने से पहले अर्थात न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले उसका सारा थ्योरी आपको अच्छे से आना चाहिए। यदि थ्योरी नहीं आएगा तो आपसे जिंदगी में कभी भी न्यूमेरिकल नहीं बन सकता है। आप कभी तुक्का मार के या रट के गए हो तो आप न्यूमेरिकल बना देंगे, लेकिन कभी फिर बनेगा नहीं। और बहुत बार एग्जाम में थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको दे देंगे, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फ्लोइंग, ब्रोकन स्टोरेज, लोड डेंसिटी, ग्रेन कैपेसिटी, स्टोरेज फैक्टर एक्सेट्रा। इसी तरह बहुत सारे शॉर्ट नोट डाल सकते हैं। तो आपको जब तक थ्योरी नहीं आएगा तो इनके बारे में आप शॉर्ट नोट नहीं लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, अर्थात इसमें 4 या 5 देते हैं, तो आपका यदि एक नहीं आया तो 4 से 5 नंबर आपका चला गया। तो आपको थ्योरी भी समझना बहुत जरूरी है, और थ्योरी समझिएगा तभी आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। तो चलिए एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रेन कैपेसिटी और बेल कैपेसिटी के बारे में बताता हूं। अब यहां ग्रेन कैपेसिटी और बेल कैपेसिटी में 3 टर्म है, एक ग्रेन, दूसरा कैपेसिटी और तीसरा यहां बेल। उसके बाद फिर यह कैपेसिटी ही है। तो पहले ये तीनों का मीनिंग समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, कैलिबर, और यहां पर कैपेसिटी अर्थात क्षमता जो है, यह किसी भी बॉक्स या कंटेनर या कोई भी डब्बा हो या कोई भी बैग हो, उसमें कितना कार्गो रखा जा सकता है, अर्थात उसकी कार्गो कैपेसिटी कितनी है, इसके बारे में चर्चा की जा रही है। अर्थात यहां जो कैपेसिटी कहा गया है इसका मीनिंग है कार्गो कैरिंग कैपेसिटी। इसकी कार्गो कैरी करने की कितना कैपेसिटी है, अर्थात यह कितना टन या कितना वॉल्यूम जो है कार्गो अपने अंदर रख सकता है। किसी भी डब्बे का या बॉक्स का या बैग का कैपेसिटी हम 2 तरीकों से बता सकते हैं। कितने तरीकों से बता सकते हैं? 2 टाइप से। एक तो होगा बाई मास, यह कितना वजन अपने अंदर रख सकता है जिससे यह टूट ना सके और आसानी से अपने अंदर समाहित कर ले। जैसे हो सकता है 5 केजी, 10 केजी, 500 टन, 50 टन, कुछ भी हो सकता है। दूसरा हो सकता है बाई वॉल्यूम, यह कितने आयतन तक अपने अंदर सामान रख सकता है, अर्थात कितना वॉल्यूम रखेंगे कि यह बॉक्स जो है पूरी तरह भर जाएगा। अर्थात कार्गो कैरिंग कैपेसिटी 2 प्रकार के होते हैं, एक मास कैपेसिटी, वह कितना वजन अपने साथ रख सकता है, कितना वजन आसानी से वह लोड ले सकता है, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी, वह कितनी जगह तक अर्थात कितना आयतन तक उसमें सामान भरा जा सकता है। मतलब वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी का मतलब है इसके अंदर कितना स्पेस है, अर्थात L इंटू B इंटू H। और यहां पर जो मैं 2 टर्म बताया आपको, एक ग्रेन कैपेसिटी और दूसरा बेल कैपेसिटी, यह दोनों टर्म जो है यह वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी बताता है। किसी भी डब्बा, बॉक्स, बैग का यह वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी बताएगा, अर्थात इसके अंदर कितना स्पेस अवेलेबल है। तो अब क्वेश्चन उठता है, ये दोनों वॉल्यूम कैपेसिटी में क्या अंतर है, और कोई भी बॉक्स या डब्बा कितना मास तक इसमें लोड किया जा सकता है, यह आपको बताएगा लोड डेंसिटी से। उस बॉक्स, डब्बे या जो भी
कंटेनर है उसमें कितने टन तक कार्गो, कितने केजी, कितने टन तक उसमें रखा जा सकता है। अब आप समझ गए होंगे कि ग्रेन कैपेसिटी और बेल कैपेसिटी दोनों ही वॉल्यूम कैपेसिटी है। अब देखिए यहां पर ग्रेन को समझिए और बेल को समझिए। ग्रेन का हिंदी में मीनिंग होता है अनाज, अर्थात गेहूं, चना, दाल जो भी है वो सभी के सभी ग्रेन है, मेज, मक्का सभी ग्रेन है। तो आप यहां मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि किसी भी डब्बा, बॉक्स या कंटेनर में कितने अनाज रखा जा सकता है, कितने वॉल्यूम तक उसमें अनाज रखा जा सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसे ग्रेन कैपेसिटी कहते हैं। लेकिन यह डिफिनेशन एक मोटे मोटे तौर पर है, एग्जैक्ट नहीं है। यहां पर ग्रेन कहने का मीनिंग है एग्जैक्ट लूज कार्गो, अर्थात बल्क कार्गो, जो कार्गो पैक किया हुआ नहीं है, वैसा ड्राई कार्गो जो किसी तरह बैग में पैक नहीं किया गया है, उसे ग्रेन कहा गया है। तो अब भाई क्वेश्चन उठता है कि ग्रेन ही नाम क्यों दिया गया। और हम आपको बता दें, या आप लोग सभी जानते ही हैं, लेकिन जो पहले प्रीसी कर रहे हैं, कि जहाज जो होते हैं वे बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्सों में बांटे होते हैं, इसीलिए हम बार बार डब्बा, बॉक्स और कंटेनर की चर्चा कर रहे हैं। तो पहले के जमाने में कोल, फास्फोरस, अमोनिया या बहुत सारे पाउडर जो हैं ये सब ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाते थे। पहले के जमाने में सिर्फ अनाज जो है ग्रेन ही जहाज से ट्रांसपोर्ट किए जाते थे, इसीलिए उसी समय से ग्रेन कैपेसिटी नाम रख दिया गया, या उस समय से एक तरह से समझिए कि ये चल रहा है। तो ग्रेन कैपेसिटी कहने का मतलब होता है स्पेस अवेलेबल फॉर लिक्विड टाइप कार्गो। हम यहां वर्ड यूज कर रहे हैं लिक्विड टाइप, नॉट लिक्विड। लिक्विड टाइप कार्गो उन्हें कहा जाता है जो लिक्विड की तरह, अर्थात यह फ्लो करते हैं। जैसे बल्क ग्रेन, बल्क ग्रेन को आप ऐसे पोर कीजिएगा, अर्थात गिराइएगा, तो ये साइड में ऐसे ऐसे फैलते चला जाएगा। जैसे अनाज में सरसों, गेहूं, राइस, मक्का, चना, दाल जो भी है, ये आप ऐसे कीजिएगा तो लिक्विड की तरह यह फैलना स्टार्ट होगा। और बेल का मीनिंग होता है बैग्ड कार्गो, अर्थात गांठ बनाया गया हो। जैसे लूज गेहूं है या राइस है या मेज है, उसे छोटे छोटे बैगों में पहले कस दिए, 50-50 केजी का बैग आता है उसमें डाल दिए, तो इसे बोलेंगे बैग्ड कार्गो। अब बहुत सारे 1000, 2000 जो बैग्ड कार्गो है, अनाज है, पहले बैग में डालेंगे और फिर उसके बाद इसको शिप में डालेंगे, तब यह हो गया बैग्ड कार्गो। यह लूज कार्गो नहीं रहा। अर्थात जहाज पर जो भी ये बॉक्स और डब्बा छोटे छोटे बनाए होते हैं, उनकी कैपेसिटी, ग्रेन कैपेसिटी और बेल कैपेसिटी दोनों डिफरेंट होती है, क्योंकि जहाज का कंस्ट्रक्शन डब्बे की तरह समान नहीं होती है। और मैं बता रहा हूं कि जहाज को बहुत सारे बॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस बॉक्स को बोला जाता है होल्ड, अर्थात होल्ड की ग्रेन कैपेसिटी और बेल कैपेसिटी दोनों डिफरेंट होती है। अर्थात लूज कार्गो होल्ड कितना रखेगा और उसी होल्ड में बैग्ड कार्गो कितना रखेगा, ये दोनों की वॉल्यूम अलग अलग होगी। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों होता है, पहला चीज। और दूसरा क्वेश्चन उठता है कि ग्रेन कैपेसिटी और बेल कैपेसिटी दोनों कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अर्थात इसको निकाला कैसे जाता है। और तीसरा मैं डिफिनीशन जो है आपको बता दिया, ग्रेन कैपेसिटी और बेल कैपेसिटी का डिफिनीशन क्या होता है। मैं अभी डिफिनीशन रिपीट कर रहा हूं, यह डिफिनीशन आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बुक में यह डिफिनीशन दिया हुआ नहीं है। बुक में सीधे दे रखा है कि बेल कैपेसिटी और ग्रेन कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन यह नहीं दे रखा है कि व्हाट इज ग्रेन कैपेसिटी, व्हाट इज बेल कैपेसिटी। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ग्रेन कैपेसिटी इज स्पेस अवेलेबल फॉर लिक्विड टाइप कार्गो लाइक ग्रेन। अब ग्रेन में बहुत सारे चीज आते हैं, राइस, मेज, पल्सेज, डिफरेंट टाइप के पल्सेज होते हैं। फिर आपकी जितने भी ऑयल सीड्स होते हैं जिससे तेल निकाले जाते हैं, जैसे सरसों, राई, तीसी, ये सभी हो गया ग्रेन। एक एग्जांपल क्या मिल गया आपको लिक्विड टाइप कार्गो का, लाइक ग्रेन। दूसरा मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स वो लूज फॉर्म में, अर्थात बहुत ही बल्क मात्रा में बिना बैग किए हुए जहाज पे लोड किए जाते हैं। फिर आपका हो गया बहुत सारे फर्टिलाइजर, खाद आते हैं, वो लोड किए जाते हैं। या बल्क में सीमेंट भी लोड किया जाता है, कोई भी उसमें बैग में पैक नहीं किया जाता है, सीमेंट डायरेक्ट जो है जहाज के होल्ड में लोड कर दिया जाता है। लेकिन अब तो सीमेंट के लिए भी एक स्पेशलाइज्ड शिप बना दिया गया है, जो कि उससे लोडिंग और अनलोडिंग जो है आसान होता है। लेकिन वह भी यदि बैग में पैक नहीं है तो वह लिक्विड टाइप कार्गो है, अर्थात वह लूज कार्गो है, बल्क कार्गो है। और यदि बेल कैपेसिटी का डेफिनेशन पूछे तो आप बताइएगा, बेल कैपेसिटी इज स्पेस अवेलेबल फॉर बैग्ड कार्गो लाइक राइस बैग, मेज बैग, या बहुत सारे जो भी मिनरल्स या जो भी लूज में होते हैं वो पहले बैग में पैक किए जाते हैं और फिर जहाज के होल्ड में लोड किया जाता है। अब मैं आपको समझा रहा हूं
ऐसा क्यों होता है और ग्रेन और बेल कैपेसिटी किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। अब यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स में यदि लूज ग्रेन को, यहां पर गेहूं है, व्हीट है, इसको यदि हम इसमें डालें तो ये आसानी से, यहां पर यदि हम गिराता रहें तो ये आसानी से सगरों कोना में फैलता जाएगा, अर्थात यह लिक्विड टाइप है। और यहां पर जो ये गड्ढा देख रहे हैं, क्योंकि दो बोर्ड बना हुआ है, दो बोर्ड के बीच में, जो अभी मैं ब्लैक से मार्क कर रहा हूं, ये दो बोर्ड के बीच में है, इस गड्ढे में भी यह बल्क गेहूं जो है भर जाएगा। लेकिन यदि इसी को बैग्ड फॉर्म में, या यहां पर हम डायग्राम के तौर पर ऊन का बंडल लिए हैं, यदि हम इसको डाल दें ऐसे यहां पर, तो ये जो नीचे जो गड्ढे हैं इसमें ऊन जो है यह नहीं जाएगा, या इसके ऊपर ही रह जाएगा और इसके ऊपर ये ऐसे ऐसे रखाता चला जाएगा। आप यहां पर भी इस कंटेनर में देख रहे हैं कि बहुत सारे बल्क ग्रेन, लूज ग्रेन जो है इस कंटेनर में डाला गया है और यह आसानी से सभी जगह जो भी स्पेस बचे हैं वह फिल कर दिया है। लेकिन यदि इसी ऊन के गांठ को इसमें डाला जाए तो कंस्ट्रक्शन के कारण जो भी थोड़ा सा ऊपर नीचे जो इसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर यह नहीं जा पाएगा। लेकिन यह ग्रेन, इस सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है इसके अंदर भी, जैसे मान ले ये इसका अंदर में कुछ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है, ये दोनों, ये ब्लैक से जो भी मार्क किए हैं, तो ग्रेन यहां पर इस दोनों के बीच में जो गैप है इसमें भी चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ऊन को डालेंगे तो इसके बीच में नहीं जाएगा, या इधर ही रह जाएगा। तो आप इस डायग्राम से क्लियर समझ गए होंगे कि बेल कैपेसिटी और ग्रेन कैपेसिटी दोनों डिफरेंट है। अर्थात यदि उसी बॉक्स में यदि कोई बैग्ड कार्गो डाला जाए और उसी बॉक्स में लूज कार्गो डाला जाए तो दोनों की कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होगी। और अभी प्रैक्टिकली जो मैंने समझाया उससे आप ये भी समझ गए होंगे, या थोड़ा सा जो भी यदि दिमाग लगाइएगा तो आपको पता चल गया होगा कि किसी भी बॉक्स की ग्रेन कैपेसिटी हमेशा बेल कैपेसिटी से ज्यादा होगी या तो उसके बराबर होगी। ग्रेन कैपेसिटी कभी भी बेल कैपेसिटी से कम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रेन जो है, जो छोटे छोटे गैप रहेंगे उसमें भी वह जाके अंदर समा जाएंगे। लेकिन जो बैग हैं, बड़े बड़े बैग में यदि बंद कर दिया जाए और उसको डाला जाए तो वह जितना स्पेस रहेगा उसी में यह अंदर जाएगा, उससे ज्यादा यह अंदर नहीं जा सकता है। अर्थात आप हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी बॉक्स, कंटेनर या जहाज का होल्ड हो, उसका ग्रेन कैपेसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू बेल कैपेसिटी होगा। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट ओरल का क्वेश्चन है। सर्वेयर आपको इससे ओरल में फंसा सकते हैं, या कभी भी यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने लगे तो इस तरह का क्वेश्चन रिटन में भी पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल पूछ दे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, और वहां पर लिख देगा ग्रेन कैपेसिटी में बी लेस देन बेल कैपेसिटी, तो यह गलत होगा। ग्रेन कैपेसिटी कभी भी बेल कैपेसिटी से कम नहीं हो सकता है। और जब भी ग्रेन कैपेसिटी और बेल कैपेसिटी आपको डिफाइन करने के लिए बोले तो ये स्टेटमेंट भी आप लास्ट में जरूर लिख दीजिएगा, ग्रेन कैपेसिटी ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू बेल कैपेसिटी। और आप सभी जानते हैं जहाज का स्ट्रक्चर इस बॉक्स की तरह नहीं होता है। जैसे ये प्लेन है, जहाज में बहुत सारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, फ्रेम होते हैं, बीम होते हैं, स्टीफनर होते हैं, और यहाँ कार्गो बैटन भी होते हैं। तो जैसे ये प्लेन बॉक्स जो देख रहे हैं, जहां चारों तरफ कुछ भी नहीं है, लेकिन जहाज एक्चुअली में देखा जाए तो उसका कंस्ट्रक्शन काफी ही डिफरेंट होता है। यदि हम इसमें बैग रखें तो जैसे मान लीजिए यहां पर हम बैग रखते हैं तो ये बैग जो है इस फ्रेम के अंदर नहीं जा पाएगा, ये जो फ्रेम लगा हुआ है इसके अंदर नहीं जाएगा। लेकिन यदि कोई लूज बल्क कार्गो हो, फॉर एग्जाम्पल कोल हो, ग्रेन हो, और ये जो मिनरल्स है, यदि हम इसको डायरेक्टली जहाज के होल्ड में डाल दें, फ्रेम के अंदर जो स्पेस है इसके अंदर भी ये चला जाएगा। अर्थात यदि हम बैग में करके डालें और लूज में करके डालें तो दोनों में जब लूज में डालेंगे तो कार्गो इसमें ज्यादा आएगा, इसमें ज्यादा भरा जा सकता है। इसलिए लूज कार्गो कैपेसिटी ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू बैग्ड कार्गो, अर्थात ग्रेन कैपेसिटी ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू बेल कैपेसिटी। और यदि बाय द वे कभी ऐसा जहाज का कंस्ट्रक्शन हो जाए कि एकदम पूरा प्लेन हो, एकदम बॉक्स की तरह पूरा प्लेन हो जाए, जैसे जहां चिकन है ये पूरा चिकना हो जाए, इधर फ्रेम त्रेम कुछ भी नहीं हो, उस परिस्थिति में ग्रेन कैपेसिटी बेल कैपेसिटी के बराबर होगा, परंतु कभी भी ग्रेन कैपेसिटी बेल कैपेसिटी से कम नहीं हो सकता है। और यहां पर डायग्राम लगाने का मेरा यही मकसद था ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। और नीचे वाले इस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक शिप है, और इस शिप को बहुत सारे होल्ड में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, आगे वाला ये 8, और इसके अंदर देख रहे होंगे बहुत सारे स्टिफनर लगे हुए हैं।
तो जब भी बैग रखेंगे तो ये दोनों स्टिफनर के बाहर ही रह जाएगा, लेकिन लूज कार्गो डालेंगे तो ये स्टिफनर के अंदर भी चला जाएगा। जैसे यहाँ पर इस फिगर में देख रहे हैं, बहुत सारा कार्गो जो है एक ही तरह का पहले ये बैग में पैक किया गया है। अब इस बैग को जहाज के होल्ड में डाला जाएगा। जब इस बैग को होल्ड में डाला जाएगा इस प्रकार, तो ये जो स्टिफनर है उसके अंदर नहीं जा पाएगा। यदि यहां पर डाल दें तो यह जो फ्रेम है और यह जो है कार्गो बैटन है या स्पार सीलिंग भी कहते हैं, अब इसके बारे में मैं अभी बता देता हूं। और यहां पर यदि हम रख दें तो इसके बाहर ही रह जाएगा, लेकिन यदि लूज डालते हैं तो इसके अंदर चला जाता, आसानी से इस दोनों के फ्रेम के बीच में ये चला जाता। अब हम उम्मीद करते हैं आपको इसको समझने में दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको समझा देता हूं ये कार्गो बैटन या स्पार सीलिंग क्या है। अब जैसे जहाज के होल्ड में जब कार्गो रखा जाता है तो कार्गो जो है शिप साइड से यदि टच करे तो यह टच करने से खराब भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉइस्चर के कारण, अर्थात जहाज में पानी छूटता है, अर्थात जहाज को भी पसीना छूटता है। जैसे शरीर में कैसे पसीना छूटता है, स्वेटिंग होता है, उसी प्रकार जहाज को भी स्वेटिंग होता है। और जब यह स्वेटिंग होगा और पानी जब शिप साइड से इसे टकरेगा और कार्गो इसके सटा के रख दिया जाएगा तो यह कार्गो भी इस पानी से में भीग जाएगा और भीगने के कारण यह कार्गो जो है सड़ सकता है। अब इससे बचने के लिए ये जो फ्रेम है, आप ये देख रहे हैं जहाज का ये फ्रेम है, फ्रेम में एक क्लीट टाइप पर बना स्पेस रहता है, क्लीट लगा रहता है और इस क्लीट में वुडन लॉग, ये पतरे पतरे समझिए पटरे हैं ये वुडन का, इसको डाल दिया जाता है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच। और कार्गो जो है यह इस वुडन लॉग पर ही सट के रहता है। और जब भी शिप में स्वेटिंग होगा, अर्थात शिप में यदि कोई मॉइस्चर पानी में कन्वर्ट होता है तो यह शिप साइड में ही ऐसे बन के ये नीचे की ओर टघर जाएगा और नीचे एक ड्रेन के लिए गड्ढा बना होता है जिसे बिल्ज बोला जाता है, पानी उसमें चला जाएगा और उस बिल्ज के पानी को पंप के द्वारा बाहर निकाल लिया जाएगा। तो यहाँ आप कार्गो बैटन या स्पार सेलिंग का मीनिंग समझ गए होंगे। कार्गो बैटन कहिए या स्पार सेलिंग कहिए, ये दोनों लकड़ी का एक पटरा होता है। नॉर्मली लकड़ी का पटरा ही होता है या कभी हो सकता है कोई दूसरे मटेरियल भी हो, बहुत सारे आजकल मेटल आ रहे हैं तो उसका भी हो सकता है, जिसका मेन मकसद होता है शिप साइड से कार्गो को हटा के रखना। और मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बेल कैपेसिटी और ग्रेन कैपेसिटी जहाज का होल्ड का किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है उसमें ये टर्म जो है कार्गो बैटन स्पार सेलिंग यूज होगा। तो वहां पर बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, ये कार्गो बैटन क्या है, स्पार सेलिंग क्या है। अभी मैं आपको फिगर से बता देता हूं कि जहाज पर स्वेटिंग जो है किस प्रकार होता है। अब ये देखिए इस फिगर में आप देख रहे होंगे, यहां पर बैग्ड कार्गो रखा हुआ है और यहां पर जहाज के ये देखिए छोटे छोटे बूंद शिप साइड में बन रहे हैं, स्वेटिंग हो रहे हैं। यदि सटा के रख दिया जाएगा और यहां पर कार्गो बैटन नहीं डाला जाए तो ये पानी जो है ये बैग के अंदर आएगा और ये सोखेगा और इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वह सड़ जाएगा। अब इससे स्वेटिंग से बचने के लिए उस कार्गो बैटन या स्पार सेलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। स्वेटिंग कैसे होता है, क्यों होता है, इसको कैसे प्रिवेंट किया जाता है, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये देखिए कार्गो बैटन वुडन जो है लकड़ी का एक पटरा लगाया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर क्लीट है, क्लीट में फंसा दिया गया है और यहाँ पर देख रहे हैं कुछ प्लास्टिक का ये रैपर की तरह लगाया हुआ है और उसके बाद बहुत सारे बैग जो है यह रख दिया गया है ताकि जो है शिप साइड से ये बैग टच ना करे और कभी भी स्वेटिंग हो तो ये आसानी से ऐसे टघर के नीचे आ जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं, नीचे भी ये लकड़ी का वुडन डनेज रखा होता है ताकि यदि ये टघर के नीचे जाए तो नीचे से पानी न लगे और इसे न सरे और नीचे पानी को फ्रीली मूव करने के लिए स्पेस मिल जाता है। और यह आसानी से कुछ इस प्रकार कंस्ट्रक्शन किया जाता है कि यह बिल्ज में चला जाता है। बिल्ज मतलब एक तरह का समझिए कोने में गड्ढा रहता है, सारा पानी कैसे यदि छत उत का ढलैया करते हैं तो स्लोप बनाते हैं ताकि एक कोना से पानी आए और वहां पर जो ड्रेनेज सिस्टम होता है वहां से निकल जाता है। उसी प्रकार जहाज में होता है, लेकिन जहाज में बिल्ज नीचे होता है, ये अपने आप पानी नहीं निकल सकता है, यहां से पंप के द्वारा इसको खींच लिया जाता है और यह बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन इसको फेंकने का भी नियम है, खैर छोड़िए क्या नियम है, लेकिन आप नॉर्मली ये समझ लीजिए। और यहां पर आप देख रहे होंगे बल्क ग्रेन है, उसको जो है डायरेक्टली जहाज के होल्ड में डाल दिया गया है। यहां पर बैग में डाला गया है और यहां पर बल्क में लूज कार्गो डायरेक्टली होल्ड में डाला गया है। अब इतना कहानी समझाने के पीछे का कारण है आपको बेल कैपेसिटी और ग्रेन कैपेसिटी किस प्रकार कैलकुलेट किया जाए और उसमें जो टर्म यूज किया जाता है उसको आसानी से समझ सके। जैसे यहां पर ये देखिए जहाज का होल्ड है, कोई लूज कार्गो इसमें डाला गया है पाउडर टाइप। ये देखिए जो भी फ्रेम का स्पेस था वो सभी में ये चला गया है। ये देखिए कोरुगेटेड बल्कहेड था उसके अंदर भी चला गया है। यहाँ पर होल्ड क्लीनिंग चल रहा है, ये देखिए आदमी यहाँ पर क्लीनिंग कर रहे हैं।
लेकिन यदि कोई बैक कार्गो रहता तो इसके अंदर नहीं जा पाता। अर्थात जहाज का कंस्ट्रक्शन नॉर्मली जो हम लोग के घर में कंटेनर बॉक्स या डब्बे होते हैं उससे काफी डिफरेंट होते हैं, और हमारा इसे कोरिलेट करने का मकसद था ताकि आप लोग सारे चीज आम बोलचाल की भाषा में आसानी से समझ सके। अब आइए बेल कैपेसिटी और ग्रेन कैपेसिटी किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। जब भी पूछे ग्रेन कैपेसिटी, इसको आप लिखिएगा इट इज द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ द होल्ड या स्पेस, या इसको ये भी लिख सकते हैं इट इज द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द होल्ड या स्पेस। क्यूबिक कैपेसिटी बोलिए या वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी बोलिए, दोनों सेम ही चीज है। वेन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज टेकन फ्रॉम शिप प्लेटिंग। अब वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और यदि किसी भी होल्ड का ग्रेन कैपेसिटी निकालना है तो उस होल्ड का लेंथ, अर्थात ये लेंथ जो है साइड प्लेटिंग, अर्थात साइड प्लेटिंग ये हुआ ना कि ये जो स्टिफनर है इसके ऊपर से, साइड प्लेटिंग टू साइड प्लेटिंग। इसका ब्रेड्थ भी जो है साइड प्लेटिंग टू साइड प्लेटिंग, अर्थात इस डायग्राम में मैं अभी बताया, और यहां पर ये जो डायग्राम है यहां पर ये साइड प्लेटिंग ये होगा, ना कि ये फ्रेम से लेना है। ये साइड प्लेटिंग टू साइड प्लेटिंग चलेगा, यहां भी इधर साइड प्लेटिंग टू साइड प्लेटिंग चलेगा, और हाइट भी जो है टैंक टॉप का जो प्लेटिंग है उससे, डेक का जो प्लेटिंग होगा उससे लिया जाएगा। अर्थात इस डायग्राम में ये जो कार्गो बैटन लगा हुआ है और फ्रेम लगा हुआ है इससे नहीं लेना है, एकदम अंदर वाले प्लेटिंग से इसके अंदर वाले प्लेटिंग में लेना है। चूंकि ग्रेन जो है इसके अंदर भी चला जाता है। ग्रेन कहने का मतलब लूज कार्गो, अर्थात लिक्विड टाइप कार्गो जो फ्लो करता है और इसके अंदर चला जाता है। तो इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इट इज द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ द होल्ड व्हेन लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज टेकन फ्रॉम द शिप प्लेटिंग। जहाज का जो प्लेट है उसी से लिया गया है। एंड अलाउंस मेड फॉर फ्रेम बीम स्टिफनर एंड कार्गो बैटन स्पार सेलिंग या जो भी हो लगा हुआ है उसके लिए अलाउंस जो है दे दिया गया है। अर्थात मान लीजिए ये जहाज का लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट किए, ये तीनों है, मान लेते हैं 10 गुना 10 गुना 10, ये आ गया आपको 10 दहा को 100, 1000 मीटर क्यूब। 1000 मीटर क्यूब इसमें ग्रेन रखा जा सकता है, लेकिन यहां पर आपने अलाउंस नहीं लिया किसका? फ्रेम स्टिफनर बीम। यहां पर तो फ्रेम स्टिफनर जो है, बीम जो लगा हुआ है या कार्गो बैटन लगा हुआ है, यह भी कुछ वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखा होगा, तो उस वॉल्यूम को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। मान लीजिए फ्रेम स्टिफनर बीम जो है इसमें 50 मीटर क्यूब जगह छेक रखा है, तो ग्रेन कैपेसिटी कितना हो गया? 950 मीटर क्यूब। तो यही डिफिनीशन बुक में लिखा रहता है, लेकिन यह डिफिनीशन जो है यह बताता है हाउ टू कैलकुलेट ग्रेन कैपेसिटी। तो आपको अब जब भी ग्रेन कैपेसिटी पूछे तो पहले मैं इसके पहले जो डेफिनेशन बताया वो लिखिए, उसके बाद इसको किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है वो लिखिए, और उसके बाद मैं एक नोट बताया था ग्रेन कैपेसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू बेल कैपेसिटी, उसको आप बता दीजिए। अब ओरल में क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे व्हाट इज द यूनिट ऑफ ग्रेन कैपेसिटी, ग्रेन कैपेसिटी का यूनिट क्या है? तो इसका आप आंसर दीजिएगा मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि ग्रेन कैपेसिटी एक वॉल्यूम है। अब वॉल्यूम का यूनिट होता है स्टैंडर्ड यूनिट मीटर क्यूब, या कभी कभी क्यूबिक फीट में भी इसका वैल्यू लिखा रहता है। अब उसी प्रकार बेल कैपेसिटी किस प्रकार कैलकुलेट करेंगे? तो सिमिलर, हम जानते हैं जब भी बेल अर्थात बैग रूप पर जो कार्गो होता है उसको रखते हैं तो यह इसके अंदर नहीं जा पाता है। जो फ्रेम के बीच में स्पेस होता है और कार्गो बैटन के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर यह नहीं जा पाता है। तो यह बैग कार्गो कितना रखेगा? यह बैग कार्गो रखेगा इस फ्रेम या कार्गो बैटन से लेकर इसके अपोजिट वाले कार्गो बैटन में। यही इसका विड्थ हो गया। लेंथ क्या होगा? लेंथ में जैसे जो ये लगा हुआ है स्टिफनर, इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इस स्टिफनर से इसके अपोजिट में जो स्टिफनर होगा इसी लेंथ तक ये रहेगा। और हाइट क्या होगा? नीचे जो है मैं आपको बता दिया हूं वुडन डनेज या वुडन सीटिंग जो है लगा रहता है, उसके ऊपर से, चूंकि इसके अंदर तो बैग कार्गो जा नहीं सकता है, उसके ऊपर से लेके और जहाज का जो डेक होता है उसके अंदर बीम रहता है बड़े बड़े। इस बीम के अंदर बहुत सारे बीम जो है ऐसे ऐसे लगा रहता है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए। बीम के अंदर नहीं जा पाता है बैग कार्गो, तो इसका हाइट भी इसी के अंदर होगा। अब इसी को लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को इंग्लिश में लिख देना है। तो यदि आपसे पूछे हाउ टू कैलकुलेट बेल कैपेसिटी तो आप कहिएगा इट इज द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी या इट इज द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ द होल्ड व्हेन लेंथ इज टेकन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द बल्कहेड स्टिफनर। अब इनसाइड ऑफ द बल्कहेड स्टिफनर, ये जो आप देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनली जो डिवाइड किया हुआ है जहाज को,
तो इसको बोला जाता है बल्कहेड। और बल्कहेड पर जो ये सपोर्टिंग स्ट्रक्चर लगा हुआ है लंबा लंबा, ये इसको बोला जाता है स्टिफनर। इस स्टिफनर के इनसाइड, इनसाइड क्या है, होल्ड के अंदर में, इसकी इस डायरेक्शन में, तो इसके अंदर से लेना है लेंथ। लेंथ इज टेकन फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बल्कहेड स्टिफनर। यहां पर मान लेते हैं ये आपका बल्कहेड है और यहां पर सपोर्टिंग में बहुत सारे ये जो लगा रहता है स्टिफनर, तो आपको लेंथ जो है लेना है इनसाइड ऑफ द स्टिफनर, मतलब इसके ऊपर से लेके इधर साइड के इसके ऊपर तक, ये आपका लेंथ हो गया। व्हेन ब्रेड्थ इज टेकन फ्रॉम इनसाइड ऑफ द कार्गो बैटन या फ्रेम, यदि फ्रेम खाली है तो फ्रेम के ऊपर से लिया जाएगा, और यदि कार्गो बैटन भी उस पर लगा हुआ है तो इसके ऊपर से लगा जाएगा। एंड हाइट इज टेकन फ्रॉम द टॉप ऑफ द वुड सीटिंग, नीचे जो है लकड़ी का, मैंने अभी आपको बताया नीचे का जो टैंक टॉप होता है उस पर भी लगा रहता है, तो इसके टॉप, इसके ऊपर से लिया जाएगा। टू द अंडर साइड ऑफ द बीम ऑन द डेक, मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, इट इज द वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी ऑफ द होल व्हेन लेंथ इज टेकन फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द स्टिफनर ऑन द बल्कहेड एंड ब्रेड्थ इज टेकन फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द फ्रेम या कार्गो बैटन एंड हाइट इज टेकन फ्रॉम द टॉप ऑफ द वुडन सीटिंग ऑन द टैंक टॉप टू द अंडर साइड ऑफ द डेक बीम। इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, क्यूबिक मीटर, अर्थात मीटर क्यू, या कभी कभी क्यूबिक फीट में भी लिखा रहेगा। अब हम उम्मीद करते हैं आप लोग बेल कैपेसिटी और ग्रेन कैपेसिटी काफी अच्छे से समझ गए होंगे। ये दोनों क्या है, ये दोनों डिफरेंट क्यों है, डिफरेंट होने के पीछे शिप का कंस्ट्रक्शन किस प्रकार रिस्पॉन्सिबल है। यदि आप अच्छे से समझ गए हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे मित्रों को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे मित्रों को भी आपको फायदा हो। और एग्जाम में यदि आपको ग्रेन कैपेसिटी और बेल कैपेसिटी का नोट पूछा है और उसमें डायग्राम बनाना है, तो जो बुक में डायग्राम दिया हुआ है वही आप बनाइएगा। ये तो मैं सारे समझाने के लिए आपको डाला हूं। बुक में यहां पर डायग्राम लिखा दिया हुआ है, आप यहां देखिए समझ सकते हैं। बेल कैपेसिटी में आपको विड्थ जो है लिया है टॉप ऑफ द कार्गो बैटन या फ्रेम, जो भी है यहां पर आप देख सकते हैं, ये टॉप ऑफ द कार्गो बैटन एंड फ्रेम से लिया गया है। हाइट जो है अंडर साइड ऑफ द डेक बीम, ये देखिए डेक बीम है, इससे लेके टॉप ऑफ द वुडन सीटिंग ऑन द टैंक टॉप, ये जो है वुडन का सीटिंग है टैंक टॉप पर, उससे लिया गया है। और लेंथ जो है बल्कहेड के स्टिफनर टू स्टिफनर लिया गया है, और यह 2D डायग्राम है तो इसमें लेंथ को दर्शाया नहीं जा सकता है। और यहां देख सकते हैं ग्रेन कैपेसिटी में एकदम फ्रेम के अंदर तक विड्थ लिया है, हाइट भी जो है एकदम टैंक टॉप से लेके एकदम डेक के प्लेटिंग तक लिया गया है। और यहां पर ये जो डायग्राम में आप वुडन सीटिंग देख रहे हैं, ये कंटिन्यू नहीं रहता है, ये जो वुडन सीटिंग कुछ इस प्रकार रहता है और बीच बीच में गैप होता है, कुछ इस प्रकार। यहां पर जो है ये टॉप ऑफ द वुडन सीटिंग लिया गया है, ये तो नॉर्मल L इंटू बी इंटू एच आपको निकालना है, जैसा कंस्ट्रक्शन होगा उसी प्रकार यह होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टोवेज फैक्टर एंड ब्रोकन स्टोवेज के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप कंटिन्यू सही से वीडियो देखिएगा तो मैं कंटिन्यू वीडियो डालता रहूंगा आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। यदि मेरा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों मित्रों को शेयर करें।